आज हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक जो कि रिलेटेड है कंप्यूटर से और रीजनिंग से। ठीक है, दोनों में वो कॉमन आता है। ठीक है जी, और कोशिश ये रहेगी तो हो सकता है एक आधा सवाल दिल्ली पुलिस में उससे बन जाए। हेडिंग डालेंगे कौन। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड क्या नंबर सिस्टम, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे इसे, कंप्यूटर आधारित संख्या पद्धति। ठीक है, इसमें आपसे कंप्यूटर में चार प्रकार की अरे कौन है यू, हाँ जी, चार प्रकार की संख्या पद्धति प्रयोग की जाती है कंप्यूटर और रीजनिंग दोनों में। देखो, कंप्यूटर में कितने प्रकार की संख्या पद्धति का प्रयोग होता है, चार प्रकार की। तो सबसे पहला सवाल अगर थ्योरेटिकल बनाएगा तो वो यही पूछेगा कि कंप्यूटर में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। तो कितने होते हैं, चार प्रकार के। पहला होता है, सुना ही नहीं होगा नाम तो। दूसरा होता है आपका दूसरी कौन सी होती है, ओक्टल संख्या। तीसरी कौन सी होती है, अरे सोहेल इसमें डलवाइयो पानी, बेकार है। पानी डाल रहे हो क्या, गए कहीं, अरे यार तीसरी होगी। और चौथी होगी है जी, 45 मिनट में लो, बाकी फिर प्रैक्टिस है बस। इसके सवाल नहीं मिलेंगे ना तुम्हें कहीं भी, किताब में नहीं मिलेंगे इसके सवाल तुम्हें, सीधा एग्जाम में, भूलना नहीं है बस। ठीक है, कितने तरह की होती है, चार तरह की। कौन कौन सी होती है, पहली होती है बाइनरी, दूसरी होती है आपकी ऑक्टल, तीसरी होती है डेसिमल, चौथी होती है हेक्साडेसिमल। ठीक है जी, ये चार प्रकार के नंबर कंप्यूटर में यूज होते हैं। अब बाइनरी में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, बाइनरी में जो संख्याएं आती हैं वो केवल और केवल जीरो और एक होती है, और कोई नहीं होती। बाइनरी में कौन सी संख्या यूज होती है, तो जीरो या एक। ठीक है, ऑक्टल में जो संख्या होती है वो जीरो, नहीं, ऑक्टल में कितनी संख्याएं यूज होती हैं, 8, जीरो से लेके कितने तक, 7 तक। डेसिमल में कितनी संख्याएं यूज होती हैं, 10, जीरो से लेके 9 तक। ठीक है, हेक्साडेसिमल में कितनी संख्याएं यूज होती हैं, 16, जीरो से लेके 15 तक। बात क्लियर, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी। ठीक है भाई, देखो यहां पे एक बदलाव और होता है।
जो ये हेक्साडेसिमल में है इसमें डबल डिजिट नंबर है कौन कौन से हैं? 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ध्यान रखना कंप्यूटर में कभी भी डबल डिजिट का नंबर यूज नहीं होता है। कंप्यूटर में कोई नंबर अगर यूज होता है तो वो सिंगल डिजिट होता है। तो ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 को जब कंप्यूटर में फीड किया जाता है या कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट किया जाता है तो ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 क्या बन जाते हैं? ABCDEF। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है हेक्साडेसिमल में F किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, या हेक्साडेसिमल में D किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, या हेक्साडेसिमल में A किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो A किसे करता है, F किसे करता है, या फिर ये पूछ लेता है हेक्साडेसिमल का सबसे आखिरी नंबर क्या होता है। अब अगर नंबर है तो 15, और अगर नंबर की जगह लेटर दे रखे हैं तो लेटर कौन सा होगा, F होगा। ठीक है, 0 से लेके 15 तक, 9 के बाद में ABCDEF, क्योंकि 6 नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6, और 6 के 6 ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ABCDE और F में। ठीक है जी, बात क्लियर? कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी? अगर मान लो देखो अभी जब हम इन्हें, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे पहले ये बात समझो। क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आएगा कि 8, 13, या 8 भी नहीं आएगा तो 8B 7 9, और इसके नीचे लिखा रहेगा यहाँ 16 को डेसिमल में बदलो। मतलब इसमें क्वेश्चन जो बनता है वो कन्वर्जन वाला बनता है कि इससे इसमें कन्वर्ट करा लेगा, इससे इसमें कन्वर्ट करा लेगा, इससे इसमें कन्वर्ट कराएगा, इससे इसमें कन्वर्ट कराएगा, ये होता है इसमें। अब हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना कि कौन से में कौन सा नंबर आता है। ठीक है, तो ये चीज आती है। ठीक है, अभी आएंगे सवाल आएंगे, थोड़ी देर रुको तो सही, अभी तो केवल इसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है। अब तुम्हें पता है कि बाइनरी में कितनी संख्याएं हैं, 2। ऑक्टल में कितनी संख्याएं हैं, 8 हैं, 8 ही हैं। डेसिमल में कितनी संख्याएं हैं, 10। हेक्साडेसिमल में कितनी संख्याएं हैं, कितना, 16। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी इनके नंबर लिखे आते हैं ना, तो जितनी संख्याएं इनमें यूज होती हैं उसे हम कहते हैं संख्याओं का बेस। ठीक है, तो जब भी बाइनरी में कोई नंबर लिखा आएगा तो वो इस तरीके से लिखा आएगा। ठीक है, अगर मैं तुम्हारे सामने लिख दूं 1001, अब तुम मुझे बता सकते हो कि ये बाइनरी में लिखा हुआ है या डेसिमल में लिखा हुआ है या हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है या ऑक्टल में लिखा हुआ है, बता सकते हो? है जी, बाइनरी में लिखा हुआ है, ये बाइनरी में है। कैसे? मैं तो इसके आगे ऐसे लिख दूं, तो क्यों हो गया? अब मैं इसके आगे ये लिख रहा हूं, अब काय में हो गया? तो मैंने तो केवल इतना पूछा था ना तुमसे कि ये किसमें है। है जी, नहीं बता सकते हम, क्योंकि जब तक हमें यही पता नहीं होगा कि ये नंबर कौन से वाला लिखा है तब तक, क्योंकि 1001 इन चारों में है। देखो ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 0, ये रहा, ये 1, ये रहा 0, 1, ये रहा 0, 1, ये रहा, चारों में है। तो भाई चारों में से कोई सा भी हो सकता है। तो कौन बताएगा तुम्हें? इनका बेस बताएगा कि नंबर कौन से संख्या में लिखा हुआ है। तो अगर किसी नंबर के आगे लिखा हुआ है ऐसे, तो मतलब आप समझ जाना ये संख्या कौन सी है, बाइनरी है। क्यों? क्योंकि बाइनरी संख्या का जो बेस होता है वो कितना होता है, 2 होता है। अगर कोई संख्या ऑक्टल है तो ऑक्टल संख्या का जो बेस होगा वो हमेशा कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, डेसिमल संख्या का जो बेस होगा वो कितना होगा, तीसरा मार्कर कहां गया, अच्छा तुम्हारे पास है, तो डेसिमल का बेस कितना होगा, और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होगा, 16। तो ये नंबर हैं, ये आपको बताएंगे कि आपका जो नंबर लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है। ठीक है, बात क्लियर, चीजें क्लियर होती जा रही हैं, नोट कर ले। यहां तक याद रखोगे। आपसे पूछेगा कि डेसिमल संख्या का सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, तो 10 मत लगा देना गलती से। तुमने कभी अपने, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है, डिजिटल मीटर है उसमें, डिजिटल मीटर है या एनालॉग सुई वाला ही है, डिजिटल मीटर है। तुमने कभी ध्यान दिया हो
तो डिजिटल मीटर में ये बाइनरी संख्या यूज होती है, हमेशा ध्यान रखना। केवल आपको जब शुरू में दिखोगे तो आपको केवल ऐसे, शायद मैंने एक बार बताया भी हो आप लोगों को, आप जब ध्यान से देखोगे तो उसमें केवल आपको 3 जीरो दिखेंगी, और वो जीरो भी ऐसे नहीं होंगी, वो जीरो ऐसे होंगी, एक लाइन ऐसे, ठीक है, ऐसे रहता है मीटर। डिजिटल जितने भी मीटर होंगे, डिजिटल घड़ी हो आपके सामने, डिजिटल जैसे प्लेटफॉर्म पे लगी रहती है डिजिटल घड़ी वो हो, चाहे आपकी गाड़ी का या बाइक का डिजिटल मीटर हो, उसमें हमेशा आपको ऐसे दिखेंगे। अब मान लो तुम्हें 3 बनाना है, ठीक है, तो वो कैसे बनाएगी, इन 2 डंडों को हटा देगी, 3 बन जाएगा। ठीक है, मान लो उसे 8 बनाना है या 0 बनानी है, तो 0 में वो ये वाले जो लाइन, साइड वाली लाइन है, उन्हें तो हाईलाइट कर देगी, और जो ये बीच वाली लाइन है उसे डार्क कर देगी। 8 बनाना है तो सारी की सारी लाइनें डार्क हो जाएंगी, मतलब उनमें लाइट जल जाएगी एक तरीके से। 4 बनाना है तुम्हें, तो वो इसको गायब कर देगी, इसको गायब कर देगी और इसको गायब कर देगी। ऐसे मिलता है डिजिटल मीटर। और जब वो बंद हो ना, ध्यान रखना, तुम्हें ऐसे ही डंडे से दिखाई देंगे उसमें सारे, तो उनमें लाइट जलती है। जो भी नंबर, तो वो देखो इन्हीं 3 नंबरों पे ही सारे नंबर कन्वर्ट कर देती है। क्या सुई वाली कर देती है 3 नंबरों पे? उसमें तो 10 यहाँ है, 15 यहाँ है, 12 यहाँ है, 20 यहाँ है, 50 यहाँ है, 60 यहाँ है, तो उसमें हर जगह के लिए अलग नंबर लिखा हुआ है। तो ऐसे ही होता है कि कंप्यूटर भी केवल ये 2 नंबरों का यूज करता है, 0 का और 1 का, इसी से ही कन्वर्ट कर देता है सारी चीजों को। ठीक है,